Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So topic है बांग्लादेश और भारत के बारे में. So we all know कि बांग्लादेश एक्चुअली हुआ क्या है कि बांग्लादेश कर रहा है इंडिया को ब्लेम वहां पर जो फ्लड्स आए हैं उसके लिए कि उन्होंने डैम के गेट्स खोल दिए. तो चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि एक्चुअल मामला क्या है. एंड यस बिल्कुल बांग्लादेश ने इसे भारत ने मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. सो लेट्स सी व्हाट इज द रियल इशू बिहाइंड दैट. So yes, center basically rejected the viral claims और claims क्या थे कि अभी जो हमें ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द बांग्लादेश पे जो हमें फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं दैट इज ड्यू टू कि भारत ने इंटेंशनली डंबर डैम जो है गोमती रिवर के ऊपर उसके गेट्स खोल दिए हैं. डन. हालांकि रणधीर जायसवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के उन्होंने इन सब क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और उन्होंने सीधा कहा है कि देखिए भारत और बांग्लादेश आपस में एक फ्रेंड्स हैं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. डन. इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं. एंड दूसरी बात उन्होंने रीजन भी बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है. तो चलिए पूरे एंड तक आप सब चीजें जान जाएंगे. सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की स्टेटमेंट्स पे. तो रियलिटी इज व्हाट बेसिकली कि 18 लाख लोग अफेक्टेड हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश के अंदर इन फ्लड्स की वजह से. 3 मिलियन पीपल जो कि स्ट्रैंडेड है टोटली इन द 8 डिस्ट्रिक्ट्स. अब उसी के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा बज़ चलता है जिसके अंदर इंडिया को इसका कसूरवार बोला जाता है. दे आर जस्ट एक्यूजिंग इंडिया फॉर दीज पर्टिकुलर फ्लड्स. तो अगर हम पहला एक स्टेटमेंट पढ़ें जो एक यूजर ने डाला दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरेशंस Bangladesh entire southeastern region is facing its worst flooding in the history affecting the millions of people cause and क्वेश्चन के बाद वो डालते हैं कि इंडियन अथॉरिटीज ने गेट खोल दिए डम्बर रिजर्वायर के जो कि त्रिपुरा में सिचुएटेड है. पहली बार उन्होंने इसके गेट्स खोले एंड उसी के बाद 3 डिकेड्स के अंदर एंड मैसिव वॉल्यूम बहुत ही भारी वॉल्यूम में वाटर आता है उसकी वजह से इन पर्टिकुलर एरियाज में जो है फ्लड लाइक सिचुएशन अब बन चुकी है. नाउ द सेकेंड यूजर एक और कमेंट करते हैं कि कुड देयर हैव बीन फ्लडिंग कि वैसे भी बांग्लादेश के अंदर फ्लडिंग हो सकती थी जिस हिसाब से बारिश ही थी बट अगर ये दम्बोर रिजर्वायर ये नहीं खोलते तो कम होती इतना ज्यादा नुकसान हमें नहीं होता. इतना सडन रिलीज जो वहां से पानी का हुआ डैम से तो इसकी वजह से सारी की सारी जो वहां की जनरेशन थी जो लोग वहां पे रह रहे थे वो हैवीली अफेक्टेड है. तो ये सब सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी उसके अंदर ना. पहले बात करते हैं कि ये जो डैम है ये बना हुआ है गोमती रिवर के अंदर. अब ये जो रिवर है ये फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट के इंडिया स्टेट त्रिपुरा से जब वो एंटर होती है बांग्लादेश के अंदर लेकिन वो निकलती है त्रिपुरा से होते हुए. अब वहीं पर त्रिपुरा के उस पर डम्बर डैम बनाया गया है जो कि अपस्ट्रीम है मतलब जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उससे भी 120 किलोमीटर ऊपर है. डन. तो इतने उससे अफेक्ट करना इज टफ जो रणदीप जायसवाल जी ने इस क्लैरिफिकेशन दी है. उन्होंने एक और चीज जो रीजन बताया है उन्होंने ये कहा है कि पर्टिकुलरली जो फ्लड आया दैट वाज ओनली ड्यू टू व्हाट जो वहां पे हैवी रेनफॉल्स हुई है बेसिकली जो डाउन स्ट्रीम में जो कैचमेंट एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से आपके वहां फ्लड लाइक सिचुएशंस हुई हैं. डन. तो कैचमेंट जो मैंने आपको जैसे कि बताया जो कैचमेंट एरिया आप आई थिंक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कैचमेंट एरिया एक जो रिवर का एरिया तो डाउन स्ट्रीम है बिकॉज जो डैम सिचुएटेड है वो रिवर के अपस्ट्रीम है वो भी 120 किलोमीटर ऊपर बांग्लादेश बॉर्डर से. एंड जो फ्लड हुए हैं वो डाउन स्ट्रीम में जो कैचमेंट एरिया है वहां पे हैवी रेन की वजह से फ्लडिंग हमें देखने को मिल रही है. अब यहां पर एक और जो कंसेप्ट आता है दैट इज ऑफ द आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं. अब पॉलिटिकल क्राइसिस जो वहां पर चल रहे हैं तो वहां पे आप जानते हैं कि शेख हसीना जो थी वो कंट्री छोड़ के भारत में आई हैं और यहीं पे जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो काफी ज्यादा आ गए थे. उनका कहना ये था कि ये भारत ने जो है शेख हसीना को जो भी वो यहाँ पे स्टे करे तो उनको सपोर्ट कर रहा है तो उसकी वजह से ये ऑलरेडी एक एजेंडा वहां पे चल ही रहा था. उसी के बीच में ये जो डैम वाला केस है या जो फ्लड वाला केस है इसका भी जो इल्जाम भारत पे लगा दिया गया. यहीं पर जो क्लैरिफिकेशन की गई है कि बिकॉज जब ऑलरेडी एक एंटी इंडिया एजेंडा चल ही रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया क्यों गए अपनी कंट्री को छोड़ के देन एंड इंडिया ने उनको क्यों सपोर्ट किया या जो भी ये सब चीजें उसके बीच में एक और मिस इन्फॉर्मेशन डालना कि भारत इंटेंशनली बांग्लादेश को अफेक्ट करने के लिए डैम के रिजर्वायर्स खोलता है गेट्स खोल देता है. तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है एंड बहुत आराम से लोगों ने मान भी लिया और इसका एक एजेंडा बना दिया.
हालांकि ऑलरेडी जो बांग्लादेश है इसी पर्टिकुलर रिजर्वायर से 40 मेगावाट पावर जो है जनरेट होती है देन त्रिपुरा के अंदर, जो बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। सो यही सब चीजें थी एंड द पॉइंट यहाँ पे रणधीर जायसवाल का कहना है कि देखिए वी ऑल आर द फ्रेंड्स, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात की गई है देन, और ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बात करें तो 54 कॉमन क्रॉस बॉर्डर रिवर्स है हमारे बीच में एंड रिवर वाटर कॉर्पोरेशन जो है एक हमारा बायलैटरल रिलेशन का, एंगेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देन, तो हम उसके ऊपर इंटेंशनली क्यों ऐसा कुछ भी करेंगे। सो इंडिया इज कमिटेड म्यूचुअली रिजॉल्विंग। तो भारत में जो रणधीर जायसवाल जी ने जब स्टेटमेंट दी तो उन्होंने एक और चीज कही कि हम इसे इस साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, कंसल्ट करके सॉल्व करेंगे, जो भी टेक्निकल डिस्कशंस होंगी, सॉल्यूशंस होंगी, हम उन पे बात करेंगे, जो भी बेस्ट होगा वी विल ऑप्ट फॉर दैट, ताकि ना इंडिया को हर्ट हो ना ही बांग्लादेश को, बट नॉर्मली वी डिडंट डू लाइक दिस ना। सो ये स्टेटमेंट आया था, वी रिमेन कमिटेड टू रिजॉल्विंग इश्यूज एंड म्यूचुअल कंसर्न्स इन द वाटर रिसोर्सेज एंड द वाटर रिवर मैनेजमेंट थ्रू द बायलैटरल कंसल्टेशंस एंड द टेक्निकल डिस्कशंस। एंड साथ ही में उनका कहना यह था कि जो एक फ्लड है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिक्स का सिचुएशन या टाइम ये डिस्कस करने वाली बात नहीं है, या पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर इसे इंटेंशनली ये सब चीजें करने के लिए, नो दिस इज नॉट समथिंग करेक्ट। एंड साथ ही में भारत ने एक विश्वास दिलाया है बांग्लादेश के लोगों को कि एक कॉमन प्रॉब्लम है फ्लड्स की, तो यस वी विल बी ऑफ कोर्स इसको सॉल्यूशन हम जरूर लेके आएंगे एंड वी आर गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ द बांग्लादेश ऑल्सो, ठीक है, लेकिन प्लीज डोंट बिलीव ऑन द एनी फॉल्स प्रोपेगेंडा। तो ये सारी टर्म्स जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जारी की थी एंड दे विल बी ट्राइंग हार्ड टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि जो भी फ्लड लाइक सिचुएशंस वहां पे हुई है उनको कंट्रोल किया जाए, या जो भी इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा सो यस हम साथ मिलकर इसको जरूर करेंगे। तो इस इन शॉर्ट जो कि एक एजेंडा, एक वायरल स्टेटमेंट और सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिल रही थी कि भारत ने इंटेंशनली बांग्लादेश के साथ बदला लेने के लिए या कुछ प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन जो भी है कि इन डैम के गेट्स को खोल दिया गया, उसकी वजह से बांग्लादेश के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत ने बिल्कुल स्टेटमेंट को ही खारिज कर दिया। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो डन। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीसीडीएस के सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जब भी आपको किसी कोर्स में अवेल करना है तो आप उस टाइम पर डिस्काउंट कोड Warrior10 लगाना ना भूलें, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।